टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक छोटा सा वीडियो यानी 15 प्रश्न का तद्भव और तत्सम का बनाया। तो कुछ छात्रों का सजेशन आया कि सर इस पर आप एक बड़ा वीडियो बना दीजिए जो प्रीवियस पेपर के सारे प्रश्नों को समेट लेता हो, क्योंकि आपका जो पेट एग्जाम है साथ साथ में आपका आरओ और एआरओ का एक बार में ही हम फास्ट रिवीजन कर लें। तो बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी तो मैंने उस पर बनाया है। और मैंने पहले भी बताया कि मैंने ये आपको जो घटना चक्र है इसमें जो तद्भव और तत्सम के जो प्रश्न हैं इसमें आई थिंक टोटल जो प्रश्न हैं वो आपके 240 हैं। तो 240 का वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आप देख सकते हैं तो मैं उसको बना देता हूं, मेरे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि अब जो सेकंड वीडियो होगा वो मैं पूरा ओवरऑल बना देता हूं। आपकी इच्छा है, आप जैसा आप उसे देख पाए, लेकिन मैं अपना काम कर देता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? पत्र या प्राण, चक्र चक्का, छत्र छत, चैत्र और चैत है। देखो ये जो ऑप्शन जो ए है ये दोनों क्या है आपके तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें त्रा यानी त्रिशूल जो संयुक्त व्यंजन है वो यूज हुआ है और यहाँ पर रेफ लगा हुआ है। ये दोनों क्या है आपके तत्सम शब्द है दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए है। छत्र का छत होता है, चैत्र का चैत होता है, चक्र का चक्का तद्भव होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। अब बात आई कि पत्र और पर्ण का जो तत्सम है तद्भव है वो क्या होगा? तो इसका होगा पत्ता। क्या होगा? पत्ता। देखा भी है, पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं जिसका तद्भव क्या होता है? पत्ता होता है। चक्र है, इसका चक्र तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव चाकया होता है या चक्का होता है। ठीक है, छत्र ये भी तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो छत होता है और साथ में छत ऑप्शन में ना हो तो आपको छाता भी देखने को मिल सकता है प्रश्न में। चैत्र की बात करें हम तो तत्सम जो शब्द है चैत्र, ठीक है, क्यों है? त्रा त्रिशूल यूज हुआ है और जहां त्रा त्रिशूल यूज होता है वो आपका तत्सम शब्द हो जाता है, क्योंकि त्रा जो है वो तत्सम वर्ण है। ठीक है, अब तद्भव इसका हुआ वो हुआ चैत्र। क्लियर? प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आदर्शिका का तद्भव पूछा है कि आदर्शिका का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आदर्शिका का जो तद्भव होता है वो आरसी होता है। ठीक है, अब अदरक है तो अदरक का जो होता है वो आपका आद्रक होता है। क्या होता है? आद्रक होता है, यानी अदरक आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम शब्द है वो आद्रक होता है। आंच के हम बात करें तो आंच कैसा है? जो आंच है ये आपका तद्भव शब्द है क्योंकि इसमें चंद्रबिंदु लगी हुई है और इसका जो तत्सम जो शब्द होगा वो जो लिखा जाएगा वो आर्ची लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आर्ची लिखा जाएगा। ध्यान रखना ये आप गलत नहीं करेंगे। आज का क्या होगा? आर्ची हो गया है। और आदर्श का जो आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? आरसी हो जाएगा। तो आपको सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। प्रश्न संख्या हम 3 की तरफ चलते हैं। मैं फास्ट मोड में लेके चलूंगा ताकि आप क्वेश्चन 240 है और 240 प्रश्न एक ही वीडियो में समाहित करने की मेरी पूरा कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है ताकि आप एक ही वीडियो में सारा कुछ पा जाएं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है दूध, आम, हाथ और काष्ठ। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द के लिए तत्सम ध्वनियों को मालूम होना चाहिए। छत्र, ज्ञान, सावस्ती वाला ये जहां आ जाए, अनुस्वार आ जाए, विसर्ग आ जाए, ऋषि आ जाए, ये सारे के सारे जो शब्द हो जाएंगे वो आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। ये काष्ठ या इसमें मूर्धन्य सा यानी जो षटकोण वाला सा जिसे बोलते हैं इसे मूर्धन्य सा बोलते हैं, ये इसमें यूज हुआ है और अर्ध व्यंजनी यूज हुआ है। तो ये जो आपका होगा वो तत्सम शब्द होगा काष्ठ। ठीक है, और ये तत्सम शब्द है तो इसका जो तद्भव होगा वो आपका काठ होगा। तो यानी काष्ठ का जो तद्भव है वो क्या है? काठ होगा। अब हाथ आया, हाथ कैसा है? हाथ आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा तो वो क्या हो जाएगा?
हस्त हो जाएगा। दूध की बात करें तो दूध भी आपका तद्भव है, और इसका बात करेंगे तत्सम की तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। साथ ही आम बात करें तो आम जो है वो आपका तद्भव शब्द है, और इसका क्या हो जाएगा, आम्र। आम्र जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप थ्योरी इसमें दे रखी है वो आप पढ़ सकते हैं। नोट्स जरूर बनाते जाइए, और फास्ट मोड में इसे चला के देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सारे प्रश्न जो आयोग ने पूछे हैं, चाहे वो पैट में पूछे, चाहे आपका आरओ पूछे, चाहे एबीएस में पूछे, आपके हिंदी के सारे प्रश्न हल होंगे। निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म है। ध्यान रखना, पूछा क्या है, पहले तत्सम और उसके बाद तद्भव का। नक्षत्र नखत पहले ही समझ में आ गया, ये आपका एरर है। नक्षत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तत्सम शब्द है, ये इस तरह से लिखा जाएगा, छा छतरी और त्रिशूल आएगा, और इसका जो तद्भव है वो आपका नखत होता है। साथ ही आपको और चीज भी ध्यान देना चाहिए, जैसे पकवान और पकवान है। ठीक है, ये जो पकवान है ये भी आपका क्या है, आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो पकवान कैसे लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, पक्वान इस तरह से आपका लिखा जाएगा। साथ ही गद्य की हम बात करें तो गद्य भी आपका शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। गद्य कैसे लिखा जाएगा, आपको यहां पर समझ लो ये ऐसे लगेगा, और यहां धा में रा नीचे उड़ेगा गद्य, और इसका जो होता है गृद होता है। ठीक है, यानी अवश्याय की हम बात करें तो ओस का जो ओस जो है वो आपका तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम शब्द है वो आपका अवश्याय है। यानी प्रश्न जो ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओस भी करेक्ट है, अवश्याय भी शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, और ओस का जो तत्सम शब्द होता है वो अवश्याय होता है। ये प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये फिलहाल पीसीएस 2021 का ये प्रश्न है। इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और अक्सर रिपीट होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करें तो उसमें है बच्चा का पूछा है, बच्चा शब्द का तत्सम क्या होता है, तो बच्चा का जो तत्सम शब्द होता है वो आपका वत्स होता है। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसमें क्या पूछ रहा है ये हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। ध्यान रखना, आपको अंडरलाइन भी करना है कि पूछा क्या है, तद्भव पूछा है, तत्सम पूछा है, कि अगर आप प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो आपके आंसर गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब तद्भव पूछा है, यानी इसमें 3 जो प्रश्न होंगे, 3 जो आपके शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। तो अग्नि में अर्ध व्यंजन हुआ है तो ये अग्नि तत्सम है, क्योंकि इसका आग तद्भव होता है। ठीक है, पुष्प का आपका क्या होता है, फूल होता है तद्भव, यानी जो पुष्प है वो तत्सम है, और फूल क्या होता है, इसका तद्भव होता है। सलाका, इसका आपका सलाई होता है। ठीक है, तो जो सलाका है ये कैसा है, ये भी तत्सम है। यानी अग्नि, सलाका, पुष्प, ये तीनों कैसे शब्द हो गए बच्चों, ये आपकी तत्सम शब्द हो गए। तो सीधे सीधे आप बचा डी, ऑप्शन 14 है इसका है। ये 14 जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। लेकिन इसका अगर हम बात करें तत्सम क्या होगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो तत्सम शब्द है वो चतुर्दश होगा, लेकिन चतुर्दश आपको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि वर्तनी में अक्सर पूछा जाता है कि चतुर्दश में रा ऊपर कहां लगेगा, तो ध्यान रखना रा इसमें दा के ऊपर लगता है, तो ये आप गलती नहीं करेंगे वर्तनी की। ठीक है, तो ये वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका तद्भव और तत्सम के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लगातार स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, इसकी उपयोगिता को आप समझिएगा, और निश्चित रूप से समझिएगा कि नॉलेज एक अच्छी चीज होती है। एक टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए। जिसके पास नॉलेज भी हो और अनुभव हो तो वो टीचर आपको सटीकता से लक्ष्य तक पहुंचा देता है। 22 साल मुझे पढ़ाते हो गए, नौकरी करते हुए मैंने लगातार पढ़ाया है, और अभी लगातार बच्चों की सिलेक्शन का जो रेशियो रहा है उससे आप जान सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है। हम ज्यादा लफाजी नहीं करते हैं, और जो सिलेबस है और पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, वही चीजें हम आपको
प्रस्तुत करते हैं। आप इन्हें विश्वास बनाए रखिएगा, इनको बार बार लिखकर देखिएगा प्रश्नों को। जब प्रश्न आप हल कर रहे होंगे हॉल में तो निश्चित रूप से मेरी बात आपको याद आएगी। चलिए प्रश्न संख्या हम 7 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है। देखो घोड़ा में आपका ये देखो, ये इसे बोलते हैं ताड़न जात बिंदु, ठीक है। और जहां ताड़न जात बिंदु होता है वो 100% शब्द कैसा होता है, तद्भव होता है। कैसा 100% वो तद्भव होता है, क्योंकि ताड़न जात बिंदु संस्कृत में नहीं है, ये हिंदी ने अपने आप विकास किया है। ताड़न जात बिंदु जहां रहेगा वो 100% शब्द जो है वो आपका तद्भव होगा, ठीक है। अब देखो घोड़ा का तत्सम है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये होता है घोटक। लेकिन अश्व, तुरंग और बाजी ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं और प्रश्न पूछा तत्सम है, तो राइट आंसर होगा घोटक। जबकि अश्व भी क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन ये घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग और बाजी ये दोनों क्या है, ये पर्यायवाची हैं किसके, घोड़ा के। लेकिन प्रश्न की डिमांड के अनुसार तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका घोटक होगा। घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द रूप क्या है, तो ऑप्शन होगा आपका घोटक होगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ूंगा कि पुराना पढ़ा चुका हूं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कहता है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है। गोधूम आपका तत्सम है तो इसका तद्भव शब्द क्या है। तो देखिए इसका जो तद्भव है वो गेहूं है, या चंद्र बिंदु है वहां गेहूं, जहां चंद्र बिंदु लग जाता है बच्चों वहां पर आपका जो शब्द है वो तद्भव हो जाता है। तो गोधूम का जो तत्सम है वो तद्भव है वो आपका गेहूं है। गोधूम आपका कैसा है, ये तत्सम शब्द है, और गेहूं क्या है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। लेकिन यहां पर 3 और चीज दे रखे हैं, गोद, गोद और गोह। गोद क्या है, आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो गोत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, गोद का जो होता है वो गोत्र हो जाता है। बात कर रहे हैं गोद, गोद जो होता है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो बच्चों क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। गोह जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो इसका तत्सम आपका गोधा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। फास्ट मोड में लगा के देख लीजिएगा, मैं वैसे भी मेरी स्पीड से पढ़ा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके दायरे में पहुंच सके। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, पंक्ति, 15, पंख और पंगत। देखिए तत्सम शब्द पूछा है तो इसमें पंक्ति जो है वो आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि पंक्ति का तद्भव होता है पंगत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन पंख की बात करें तो जो पंख है, पंख का जो ये पंख जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका अगर मैं तत्सम बनाऊं, इसका तत्सम शब्द बनाऊं तो आपका बनता है पक्ष। क्या बनता है, पक्ष बनता है। अब 15 की हम बात करें तो 15 भी तद्भव आपका शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा उसे होगा पंचादश। आपको लिखने भी आना चाहिए पंचादश, ठीक है। तो पा के ऊपर बिंदी लगेगी, ध्यान रखना पंचादश है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 10 भी हल हुआ। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की, और यहां आप देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द क्या है। जोगी, जमाई, जोबन और यौवन। ना तत्सम पूछा है, आपको अंडरलाइन करना चाहिए। तो देखो जोबन, जोगी, जमाई, यौवन जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो यौवन तत्सम शब्द है, कैसा तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है वो आपका जोबन होता है, ठीक है। लेकिन हम 2 ऑप्शन की और बात कर लेते हैं। जोगी है, जोगी का जो तत्सम होता है वो आपका योगी होता है, और जमाई का जो तत्सम शब्द है वो जामात्री होता है। ध्यान रखना, ये आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो जो जमाई है वो क्या हो जाएगा, जमाई आपका तद्भव है, और जामात्री इसका क्या होता है, इसका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चले तो हम देखते हैं कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। क्या है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए, यानी इसमें से 3 शब्द आपके तत्सम होंगे। तो बलवान, चमचा, आसमान और बांझ। तो तद्भव आपका बांझ है, इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि बांझ का आपका तत्सम आपका बंध्या होता है। ऐसी स्त्री जिसका
जिसके पुत्र ना होते हो, पुत्री न होते हो, बच्चे न होते हो, ऐसी स्त्री को बंध्या कहते हैं। और बंध्या जो शब्द है वो आपको अनेक शब्दों में, एक शब्द में भी मैंने पढ़ाया था। बलवान, चमचा और आसमान की बात करें तो जो चमचा है ये जो चमच से बना है, और सच्चाई ये है कि ये आपका विदेशज शब्द है। कैसा? विदेशज शब्द है। आसमान भी आपका फारसी भाषा का शब्द है। और जैसा कि मैंने बताया था, जो तद्भव और तत्सम है, जो तद्भव शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम शब्द से बनते हैं, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, ठीक है, उन्हीं का तद्भव बनता है। ध्यान रखना, तत्सम से ही तद्भव की बनती होगी, विदेशज से तद्भव नहीं बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। तो चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ और चतुर्थ। देखिए चौथा पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चतुर्थ। और चतुर्थ लिखना भी आना चाहिए कि रा आपके था के ऊपर लगाया जाएगा। रेफ जो है वो था के ऊपर लगेगी। लेकिन बात करें चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काठ, ठीक है, देखिए ये तीनों तत्सम शब्द हैं। लेकिन प्रश्न था चौथे का तत्सम शब्द क्या है। तो चौथे का जो तत्सम है वो तो चौथा है, लेकिन चतुष्पद का तद्भव क्या होगा। तो चतुष्पद का जो होता है वो होता है चौपाया। क्या होता है बच्चों? चौपाया होता है। चतुष्काठ का जो आपका तद्भव है वो आपका चौखट होता है। चौखट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही चतुष्क की अगर हम बात करें तो चतुष्क जो होता है इसका हम बोलते हैं चौक या चौका। क्या होता है बच्चों? चौक या चौका इसका तद्भव शब्द होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें मूर्धन्य सा और वो अर्ध मूर्धन्य सा आया तो 100% ये आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 14 की तरफ चले तो मालूम पड़ता है इसमें कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी एक तद्भव होगा, तीन जो होंगे वो आपके तत्सम हो सकते हैं। अंगना, गयन, वानर और अंगी तद्भव पूछा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका गयंद है। गयंद क्या है? ये आपका क्या है? ये अभ्रंश भाषा का शब्द है और हिंदी में इसे तद्भव के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही बानर हम बात करें तो बानर आपका तत्सम शब्द है क्योंकि इसका जो तद्भव है वो बंदर होता है। ठीक है, अब आता अंगी और अंगना। जो अंगी है ये तत्सम शब्द है। अंगी का मतलब होता है शरीरधारी। ठीक है, क्या होता है? अंगी का जो अर्थ है, कहां गया अंगी? इसमें कहीं लिखा होगा अंगी है। अंगी का जो तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीरधारी या शरीर युक्त है। और बानर भी है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है बंदर, जो मैंने आपको बताया है। अंगना भी क्या है? अंगना भी आपका अनुस्वार यूज हुआ है और जहां अनुस्वार यूज हो जाता है अधिकांश भी शब्द लगभग 99% जो शब्द है वे आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो अंगना भी आपका तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर स्त्री। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 15 की ओर कि निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हस्ती पूछा है और हस्ती जो है वो आपका हाथी का होता है। हाथी का जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है। अब यहां पर एक जो हार शब्द है, बी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका तद्भव शब्द में भी प्रयोग होता है और ये तत्सम भी हो जाता है। ध्यान रखना, हार एक ऐसा शब्द है जो तद्भव भी माना जाता है और तत्सम भी माना जाता है। बात करें हाथ का तो हाथ आपका तद्भव शब्द है और इसका हस्त जो है ये आपका तत्सम होगा। ठीक है, हंसी की बात करें, हंसी में चंद्र बिंदु आई है तो ये तद्भव होगा और इसका हास्य, क्या बच्चों? हास्य जो है इसका तत्सम शब्द होगा। आई थिंक इस लेक्चर का आप आनंद ले रहे होंगे, बकायदा इसे नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि नोट करेंगे, लिखा जितना आप ज्यादा लिखेंगे आपका शुद्धता, आपकी जो शुद्धता है, भाषा की शुद्धता है और प्रश्न सही करने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और लिख लिख करके देखिएगा, 60 में से 60 आपको नंबर चाहिए। अगर आप आरओ और एआरओ में पास करना चाहते हैं, 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देखिएगा और इसमें बताए हुए प्रश्नों को नोट करिएगा। जो रणनीति बताई है, जो इंपॉर्टेंट बताई है, उस पर ज्यादा फोकस करिए। अब प्रश्न संख्या
16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, चलिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा और दाढ़ी। तो देखिए तद्भव पूछा है और मैंने कहा कि जहां आपका तारंजात बिंदु आ जाए, उत्क्षिप्त बिंदु आ जाए, वहां पर आपका तद्भव शब्द होगा। तो जो दाढ़ी है वो आपका कैसा होगा, ये आपका तद्भव शब्द होगा। अब हम बात करें नग्न है, तो नग्न आपका अर्ध व्यंजन आया है, ये तत्सम होगा। ठीक है, अब बात करें दाढ़ी की, तो दाढ़ी का जो तत्सम शब्द क्या होगा, यह भी पूछा जाता है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, दंष्ट्रिका या मूर्धन्य सा आएगा और ट्रापे ये होगा और ये दंष्ट्रिका। ये आपको वर्तनी में भी पूछा आपसे जा सकता है। नग्न, द्राक्षा और दक्षिण की बात करें तो नग्न है, तो नग्न आपका तत्सम है और इसका होता है नंगा। ठीक है, और द्रक्षा है और दक्षिण है, द्रक्षा का होता है दाख। तो दाख क्या है आपका, ये तद्भव है द्रक्षा का, और दक्षिण का होता है ये दाहिना। क्या होता है बच्चों, दाहिना। तो दक्षिण का जो तद्भव है वो दाहिना होता है, नग्न का तद्भव आपका नंगा होता है और द्राक्षा का होता है दाख। ये चारों के चारों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब आप पेट देने जाएं, कोई सा भी एग्जाम देने जाएं, इनमें से अक्सर प्रश्न आएंगे और बाद में जब पेपर हो जाएगा तो मैं इसी की क्लिप दिखा के बताऊंगा कहां से प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम 17 की तरफ चलें तो क्या कहता है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। मतलब तत्सम पूछा है, साटिका, रस्सी, सरसों और रेन। साटिका जो है वो आपका तत्सम शब्द है। साटिका किसका है, ये साड़ी का, जो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो उसका ये तत्सम है। साड़ी आपका तद्भव है, साटिका क्या है आपका तत्सम शब्द है। रस्सी, रेन और जो सरसों, रस्सी, सरसों और रेन जो है वे आपके कैसे तद्भव शब्द हैं। तो रस्सी की हम बात करें तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो रज्जू होगा। क्या होगा, रज्जू होगा। ठीक, ओ सॉरी गलती लग गया, रज्जू में छोटे ऊ की मात्रा होती है। रैन की हम बात करें, रैन यानी रात है, तो इसको हम रजनी, इसका जो तत्सम जो शब्द है वो रजनी होता है। और सरसों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरसों, और ये बतनी में भी पूछा जाता है। सरसों जो है इसका जो आपका तत्सम है वो संसर्प है। क्या है, ससर्प, सॉरी ये है, और इसमें मूर्धन्य सा के ऊपर रेफ लगेगा। आई थिंक इस आपको क्लास का मजा आने लगा होगा। देखिएगा सफल होने वाले जो छात्र होते हैं वो लगातार तैयारी इसी प्रकार करते हैं, एक बार में पूरा सब्जेक्ट खत्म करते हैं, टॉपिक को एक बार में खत्म करते हैं। और आप ध्यान रखना, जिसका संकल्प दृढ़ होता है, जिसका जिद और जुनून जिसके दिमाग में चढ़ा होता है, वो व्यक्ति मंजिल पर भी खड़ा होता है, अट्ठाहस करता है, उल्लास करता है, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है, संघर्ष मांगती है, त्याग मांगती है। तो इस पूरे सेशन का आनंद लीजिएगा, इस आशा के साथ कि आप सचिवालय में बैठेंगे, चाहे आप एपीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरओ का दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का दे रहे होंगे, ये आपका लेक्चर सारे हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 की हम बात करें तो उसमें बारात का तत्सम रूप पूछा है। बारात का तत्सम क्या होगा, बरात, बारात, बरयात्रा और ब्रात। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बर यात्रा होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की बात करें, मोती का तत्सम रूप क्या है, मोती का तत्सम क्या होता है। मोती मुक्तक या मौक्तिक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मौक्तिक है। मौक्तिक को लिखना सीख लीजिएगा, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। ध्यान रखना, इसमें आदत्ता है, इसमें का ये लगेगा और ये लगेगा और फिर इस तरह लिखा जाएगा। यानी ये वाला ज्यादा देखना है, मैं और क्लियर कर दूं तो ये देखो खड़ी पाई है, इधर ये है और ये ता है और इस पर ये भी लगेगा। ये मौक्तिक का शुद्ध शब्द है, यहां लिखने में वर्तनी में इसमें अक्सर गलती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले तो मिट्टी का तत्सम शब्द है मृतिका, मृतिका, मट्टिका या मृट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा सा आपको हो सकता है अस्पष्ट दिखाई दे रहा हो,
मृतिका होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, मृ और ये ता होगा और ता के बाद इस तरह से आपका आदता होगा और ये है मृतिका। इसका जो शुद्ध इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या, अब हम चलते हैं कहां पर, 21 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्या पूछा बच्चों? तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा और पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों जो प्रश्न है इसमें जो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तद्भव पूछा है उलूक, ओझा, पुस्तक और कूप। ओझा जो है आपका कैसा है? ये तद्भव शब्द है, ये ना। तो इसका सीधा सीधा अगर ये तद्भव है तो उसका तत्सम क्या होगा? तो इसका होता है उपाध्याय। उपाध्याय को हम क्या कहते हैं? उपाध्याय आपका संस्कृत में है, इसको तत्सम शब्द कहेंगे और ओझा इसका तद्भव होगा। अब उलूक की बात करें, उलूक का आपका उल्लू होता है तद्भव और उलूक आपका तत्सम है। कूप है, ये आपका तत्सम शब्द है और इसका कुआं जो होता है वो क्या होगा? आपका तद्भव होगा। और जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का आपका होता है पोथी। ठीक है, पुस्तक क्या है? आपका तत्सम है और पोथी क्या है बच्चों? ये आपका तद्भव है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कहते हैं, क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है? सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ। पूछा है आपका तत्सम। तत्सम है, देखिए सरीसृप, जहां पर मैंने कहा ऋषि की मात्रा आ जाए वो क्या होगा? वो तत्सम शब्द होगा। तो सरीसृप क्या हो गया? आपका तत्सम शब्द हो गया। सपूत, सांकल और जो सांझ है ये क्या होगा? ये आपके तद्भव शब्द है। तो स्वाभाविक है आपको इनके तत्सम भी याद होने चाहिए। तो देखिए सपूत का जो होता है वो होता है सुपुत्र। क्या होता है? सुपुत्र होता है। सांकल जो होता है इसकी होती है श्रृंखला। क्या होती है? श्रृंखला। ठीक है, और जो सांझ है इसका होता है संध्या। ठीक है, तो ये जो संध्या है वो आपके क्या है? तत्सम है। श्रृंखला क्या है? तत्सम है। सुपुत्र क्या है? तत्सम है। सुपूत क्या है? तद्भव। सांकल तद्भव और सांझ आपका तद्भव और सरीसृप क्या है? वो आपका तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या हम 23 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, घर और परीक्षा। तद्भव पूछा है, तद्भव है तो सीधा सीधा घर है। घर किसका होता है? घर आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो आपका गृह होता है। अब मैं बात करूं ज्योत्सना है, तो ज्योत्सना आपका तत्सम शब्द है और इसका जोन्ह आपका क्या होता है? तद्भव होता है। परीक्षा की हम बात करें तो परीक्षा आपका क्यूचा छत्री है, ये तत्सम होगा। और परख इसका क्या होगा बच्चों? इसका परख आपका तद्भव होगा। श्रेष्ठी तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो आपका सेठ होगा। सेठ क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको देखिएगा, कभी मैं तद्भव तत्सम बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं। ये आपको वीडियो को देख करके आप अपने नोट्स में बनाते चलिएगा। बार बार तद्भव और तत्सम लिखना थोड़ा सा बोरिंग सा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अखरोट का हम बात करें, अखरोट, ठीक है, अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट कई बार इंपॉर्टेंट है, इस साल भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छवट, अच्छबाट, अछोट और अक्षयवट। इसका जो राइट आंसर है वो है अछोट। अखरोट का जो तत्सम होता है वो आपका अछोट होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 25 की तरफ चले। थोड़ा सा आपको लगता है कि ये अस्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव है, मेरे लिए भी अस्पष्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि हाँ, यहां से प्रश्न संख्या 27 तक कर लेते हैं कि तद्भव, तत्सम और तद्भव एक शब्द युग्म है। इच्छका छाछ, ईख इक्खू, उद्रतन उबटन और गोमय गोबर। ठीक है, देखिए आप जो छाछ है, ये आपका जो छाछ है इस तरह से लिखा रहेगा, ये आपका क्या है? तद्भव है।
ठीक है, और इसका तत्सम होता है छच्चिका। क्या होता है? छच्चिका इसका तत्सम होता है। और उपटन का उदरतन होता है। सही है, उपटन जो होता है, उपटन आपका क्या है? ये तत्सम शब्द तद्भव है, और उदरतन इसका क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा विकल्प गलत है? आद्रक यानी गीला, आदित्यवार इतवार, उद्गलन यानी उगलना, और उद्घाटन माने उघाड़ना। देखिए, जो आद्रक है, आद्रक, ये अदरक का, अदरक आपका तद्भव है और आद्रक आपका तत्सम है, तो ए ऑप्शन इसका गलत है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस पर। आदित्यवार आपका तत्सम है और इसका इतवार होता है। उद्गलनन मानी उगलना सही है, और उद्घाटन यानी उघाड़ना ये भी आपका सही है। ये आरओ यारो में 2021 का प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलें तो देखें कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। गलत पूछा है। सुगट यानी सुगढ़, ज्ञाति ग्रह यानी नैयर, पर्णशालिक यानी पंसारी, और प्रतिवेशी यानी मवेशी। देखिए, प्रतिवेशी जो होता है, इसका डी ऑप्शन तो ठीक है। प्रतिवेशी जो होता है वो उसका जो पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी जो, सॉरी, पड़ोसी, ये इसमें दंती सा आता है, पड़ोसी है। प्रतिवेशी का जो आपका तद्भव है वो आपका पड़ोसी होता है। बाकी इसके आपके सही है। सुगट का सुगढ़ होता है, ज्ञाति ग्रह का नैयर होता है, और पर्णशालिक का आपका पंसारी होता है। ये इसके सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चले। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं तो आवा का तत्सम रूप होगा। आवा, आग, आव, अग्नि और आपाक। ठीक है, तो आवा का जो तत्सम रूप होगा वो आपाक होता है। क्या होता है? आपाक होता है, क्योंकि अग्नि का आग होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये देखिए दे भी रखा है। ठीक है, 31 की तरफ में देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है भांडार, कुक्कुर, कटुक और मयंद। ठीक है, तो तद्भव पूछा है, तो तद्भव आपका कौन सा है? मयंद है। डी ऑप्शन इसका सही है। अर्ध व्यंजन कुक्कुर है और कटुक है। ठीक है, अब देखो मयंद जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम है वो मृगेंद्र होता है। शेर, सिंह, मृगेंद्र। ठीक है, ये होता है। भांडार, कुक्कुर और कुटुक, भांडार, कुक्कुर और कुटुक कैसे है? तत्सम शब्द है, क्योंकि भांडार का जो आपका इसका होता है वो भंडार होता है। क्या होता है? भंडार होता है। कुक्कुर का क्या होता है? तद्भव, वो कुत्ता होता है। ठीक है, और कटुक का होता है कड़वा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये भी प्रश्न ठीक हो गया होगा। अब इस 32 प्रश्न देखते हैं। इसमें से तत्सम और तद्भव शब्द युग्म है। श्रेष्ठ सेठ, देखिए श्रेष्ठ सेठ, अरहट रहट, कंकती कंघी, और मिष्ठ और मीठा। यानी कह रहे इनमें से तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। क्यों है? देखिए, देखिए कंकती का जो होता है वो कंघी होता है। ठीक है, अब बात करें जिसे श्रेष्ठ है, जो सेठ शब्द है इसका जो तत्सम होगा वो श्रेष्ठ नहीं होगा, वो श्रेष्ठ ही होगा। क्या होगा? श्रेष्ठ ही होगा। यही बारीक चीजें आपको फंसा देती हैं। अब जैसे रहट है, ठीक है, रहट जो शब्द है वो क्या है आपका? जो रहट शब्द है वो आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव है, और उसका जो तत्सम शब्द है वो अरहट नहीं है। देखिए अरहट नहीं है, अरघट्ट है। क्या है? अरघट्ट। अब यहीं पर आकर के बच्चे कंफ्यूजन हो जाते, ध्यान से नहीं पढ़ते। अरहट नहीं है, क्या होता? अरघट्ट होता, घा घड़ी से होता है। यहां कहीं दे भी रखा होगा, ये देखिए। ठीक है, अब मिष्ठ और मीठा, तो मीठा तो आपका सही है, तद्भव है, लेकिन मिष्ठ नहीं होता है। क्या होता है? मिष्टा होता है। यहां पर मिष्टा ये होता है। ठीक है, टा ठा नहीं होता।
अब देखो कितनी बारीक थी, ऐसी छोटी छोटी आपको गलतियां अगर आपने नहीं पकड़ी तो आपका प्रश्न आपके दायरे से बाहर चला जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि ये आप अपने सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जहां आप गलती कर सकते हैं, जहां आप गलती करेंगे, ये 22 साल का एक्सपीरियंस है, वहां मुझे मालूम है कि एक बच्चा कौन से प्रश्न में कहां ज्यादा गलती कर सकता है। ठीक है ना, तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे, ये वीडियो आपकी गलतियों को पकड़ने का है कि आप कहां गलती कर सकते हैं, उन्हें सुधारने का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम चलते हैं 33 की तरफ। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। क्या पूछा? उच्छ्वास का शब्द का तद्भव रूप होगा। श्वास, प्रश्वास, उश्वास और निश्वास। देखिए उच्छ्वास तो आपका तत्सम शब्द है। क्या है बच्चों? तत्सम शब्द है, और इसका उश्वास जो है वो आपका तद्भव होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 34? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। लोहकार लोहार, लक्ष्य लाख, अर्घट रहट और मिष्ट और मीठा। देखो लोहकार यहां गलत है क्योंकि लोहकार होता है। ठीक है, यहां देखा भी होगा। लक्ष्य लाख अर्घट, देखो मैं अभी लिख के दिखाया था, अर्घट लिखा हुआ है यहाँ, और इसका क्या होता है? रहट। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। और मीठा का देखो यहाँ पे गलत कर दिया, ये मिष्ट, यहाँ पर मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, तालब भी सा नहीं होता। थर्टी 5 वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। मात्रका, कृतिका, लतिका और बत्ती। तो देखो वर्तिका जो आपका है ये आपका तत्सम है। ठीक है, और जो बत्ती है ये क्या है? आपका तद्भव है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कई बार, क्योंकि ये कई बार रिपीट भी हुआ है। गोत्र, हालांकि मैं पुराना एक ऑप्शन में से डिस्कस कर चुका हूं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गोत्र क्या है? आपका तत्सम है। ठीक है, और गोत्र इसका क्या होगा? आपका तद्भव होगा। ठीक है, अब एक गोद है। गोद इसका क्या होता है? क्रोध होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, एक ही साथ पढ़ाया था, उसमें आया था ये। उलाहना, मोस्ट इंपोर्टेंट, उलाहना शब्द का तत्सम होगा। इसका सीधा सीधा है, उलाहना शब्द का तत्सम होगा, यानी उलाहना शब्द है वो क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ठीक है, और इसका जो तत्सम है वो है उपालंब। बी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ये वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा। सिंघाड़ा, ठीक है, श्रृंगाटक, सुघट्ट और सिंघाड़ा और श्रृंग। इसका जो राइट आंसर है वो श्रृंगाटक है। और ध्यान रखना ये बर्तनी की अशुद्धि में भी, बर्तनी जो शुद्धि अशुद्धि है बर्तनी में भी ये पूछा जाता है। श्रृंगाटक में कैसे लिखा जाएगा ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 39 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। गोपाल, घर, कपूत और सूत। तत्सम पूछा है तो गोपाल जो है वो क्या है? आपका तत्सम है, क्योंकि इसका जो है गोपाल आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है ग्वाल। ठीक है, घर का क्या होता है? घर का गृह होता है। ठीक है, कपूत का कुपुत्र होता है तत्सम, और सूत का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, गोपाल का क्या होता है? ग्वाल होता है। ठीक है, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द है तो इसका तत्सम शब्द होता है विभूति। ए ऑप्शन है, भभूत का विभूति होता है। ठीक है, अन्य जो पद है असंगत है। प्रश्न संख्या 41 की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा है। पृथ्वी विज्ञान, परिधान, पिटक और पिटारा। दो उदाहरण, जो पिटक है ये आपका तत्सम है और
पिटारा जो है वो आपका पिटक्का ही पिटारा तद्भव होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तद्भव पूछा है। लेकिन यहां प्रतिविज्ञान पूछा है और प्रधान, दोनों कैसे आपके प्रतिविज्ञान और प्रधान है, ये दोनों कैसे हैं आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब यहां पर देख भी रखा है प्रतिविज्ञान और परिधान। तो प्रतिविज्ञान का जो होता है वो है पहचान, यानी इसका जो तद्भव है पहचान है, और प्रधान का होता है पहनना। ये आपको रटे होने चाहिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या, अब चलते हैं हम 42 की तरफ। ठीक है, 42 की तरफ चलेंगे तो उसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। दही, जीर्ण, गाहक और गयंद तत्सम पूछा है, तो तत्सम कौन सा होगा आपका? जीर्ण होगा। दही, गयंद और गाहक ये क्या है? आपके तद्भव हैं। दही का क्या होता है? दधी होता है। क्या होता है तत्सम? अब मैं तत्सम लिख रहा हूं, दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है। ठीक है, गाहक जो होता है उसका होता है ग्राहक। इसका तत्सम क्या होगा? ये तत्सम शब्द है। ठीक है बच्चों, तत्सम है, और गाहक क्या है? आपका तद्भव है। ठीक है, और जो गयंद है रियलिटी में ये हाथी का पर्यायवाची है। क्या है? हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 43 की तरफ चलते हैं। और अगहन बहुत बार पूछा गया है अन्य एग्जामों में भी। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ठीक है, अग्रहायण, अगहन, अग्रासन और अग्रहण। इसका जो राइट आंसर है वो है अग्रहायण। ठीक है, शेष विकल्प अगर देखा जाए तो वो असंगत है, अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 44 की तरफ चले तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम पूछा है। ठीक है, उचाह, उल्लू, उजला और ओष्ठ। मैंने बताया मूर्धन्य सा जब आ जाए और वो अर्ध में भी आ जाए तो 100% क्या होगा? तत्सम होगा। तो ये आपका आंसर सही है। ओष्ठ आपका क्या है? तत्सम शब्द है। उछा, उल्लू और उजला। उल्लू का बात करें तो इसका तत्सम होता है उलूक। ठीक है, उछा की बात करें, ठीक है, तो उछा का होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। और उजला है उसका होता है उज्ज्वल। लेकिन उज्ज्वल आपको लिखना आना चाहिए। इसमें दोनों जा क्या होते हैं? आधे होते हैं, अर्ध होते हैं। ठीक है, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें देखा होगा उत्साह, उज्ज्वल और उलूक, लिखा भी यहां सही है। 45, प्रश्न संख्या 45, परिवार का तत्सम रूप है। परिवार, ये मुझे लगता है इस साल आना चाहिए, आरो यारो में तो आना चाहिए। परिवार का तत्सम रूप है परवा, प्रतिपदा, परेवा और परिवा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रतिपदा है। परिवा जो है तद्भव शब्द है और इसका प्रतिपदा क्या होता है? आपका तत्सम रूप हो जाता है। ठीक है, 46 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों का तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म ज्ञात कीजिए। खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक और घड़ा। देखिए, पर्यंक का पलंग होता है। पर्यंक आपका तत्सम है, पलंग आपका तद्भव है। क्या है? ये तद्भव है और ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अब खोपड़ी जो है, खोपड़ी का क्या होता है? तो यहां पे दे रखा हुआ है सक्तु। सक्तु किसका होता है? सत्तू का होता है, सत्य का नहीं होता है, सत्तू का होता है। घोटक किसका होता है? घोड़ा का होता है। किसका होता है? घोड़ा का होता है। तो इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए। खोपड़ी इसका खरपर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा है। आंसू, एकत्र, उच्च और वानर। ठीक है, जो आंसू है क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु आया है, ये आपका तद्भव होगा।
और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बानर आपका तत्सम है, और क्योंकि इसका बंदर क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है। एकत्र है, इसका होता है इकट्ठा, और जो उच्च है और इसका होता है ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा होता है। तो ऊंचा है वो आपका क्या है, ये आपका तद्भव है, इकट्ठा तद्भव है, और ये दोनों क्या है, आपके तत्सम है। क्या है, आपके तत्सम है। 48 प्रश्न है, कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द है कपूर, केला, कैथा और खजूर। तो ध्यान रखना, कपित्थ जो है ये पक्ष होता है कैथा। ठीक है, ये क्या है, कपित्थ का जो तद्भव होगा वो आपका कैथा होगा। केला क्या होता है, केला का जो तत्सम है वो आपका कदली होता है। क्या होता है, कदली होता है। कपूर की हम बात करें तो कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, और ध्यान ना पा के ऊपर रेफ लगेगा। ठीक है, और कदली। ऐसे खजूर पूछा जाता है तो खजूर की बात करें, खजूर तो रेफ लगेगा जाके ऊपर। तो जो खजूर जो होता है वो आपका, ये आपका तत्सम होगा, और ये आपका क्या होगा, तद्भव होगा। चारों ऑप्शन पर वर्क करना जरूरी रहता है। चलिए 49, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, कौन कौन सा है, चतवाल, चबूतरा। देखिए चबूतरा का जो राइट आंसर है वो चतवाल है। ये तो रट्टा मार दीजिएगा, पूछा जा सकता है, चतवाल है। ठीक है, चतवाल आ जाता है, कभी भी चतवर कभी आ जाता है। ये दोनों शुद्ध शब्द हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आप दोनों आ गए ऑप्शन में तब आपको दिक्कत होगा कि आयोग कौन सा लगाएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। और आज का जो अंतिम प्रश्न है 50, कि 50-50 के हम आपको सीक्वेंस बनाते रहे। 240 प्रश्न है, 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एक बाद में मैं उसे कंबाइन जोड़ दूंगा, तो आप फास्ट तरीके से उसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, पूंजी, मूर्ख, नयन और शकुन। ठीक है, चंद्र बिंदु लगा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, या रेफ हो रहा है तो ये मूर्ख क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। संयम वाला सा है तो तत्सम शब्द होगा, नयन। ठीक है, हम जो 51 है प्रश्न, इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, बेंत का तत्सम रूप क्या है, बेंत, बेंत्र, बेत्री या बेंत्री। इसका जो राइट आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि बेंत जो है वो आपका तद्भव है, और इसका जो बेत्र है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 की हम बात करें तो इसमें लिखा है चना। तो चना का तत्सम रूप है, यानी जो चना है ये आपका तद्भव है, और इसका जो चरक है ये आपका तत्सम शब्द है, यानी इसका ए आंसर आप सही है। 53 हम प्रश्न की बात करें तो देखो, ऊन, यानी ऊन का तत्सम रूप है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ऊन, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऊन आपका तद्भव है, और जो ऊन है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये। थाली का तत्सम रूप क्या है, थाली जिसे हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तत्सम रूप पूछा है, सीधा सीधा है, थाली हमारा तद्भव शब्द है, और इसका स्थाली, थ्याली, थालिका या थाली, तो इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका ठीक है। थाली का जो तत्सम होता है वो स्थाली होता है। ठीक है, शेष विकल्प क्या मान लो सारे क्या त्रुटिपूर्ण है। और यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि थाल का जो तत्सम होता है वो स्थाल होता है। थाल का तत्सम क्या होता है, स्थाल होता है। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। 55 क्या कह रहा है, जामुन का तत्सम रूप है, जामुन। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है जम्मू। हमारे देश को प्राचीन काल में जम्मू द्वीप भी कहा जाता था, और बौद्ध साहित्य में हमारे देश का नाम जम्मू ही माना गया है। प्रश्न संख्या 56 की तरफ हम देखते हैं, तो एक तत्सम शब्द है अनहित, बिनती, अटारी, डाकनी।
पहली बात है कि 56 से इंपॉर्टेंट है, इसके चारों जो प्रश्न है, चारों जो विकल्प है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। एक तत्सम है, अनहित, डाकिनी, विनती और अटारी। तो ध्यान रखना, इसमें जो डाकिनी है वो आपका तत्सम शब्द है। अगर ये तत्सम शब्द है तो स्वाभाविक इसका तद्भव भी होगा, और तद्भव होता है डायन। ठीक है, डायन क्या है आपका, ये तद्भव शब्द है। ठीक है बच्चों, अब बात करें विनती। विनती भी क्या है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका जो तत्सम होता है वो विनती होता है, शायद यहां कहीं लिखा भी होगा, तद्भव शब्द है इसका, देखिए ये लिखा भी है। ठीक है, और अटारी जो है इसका होता है अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका। ठीक है, तो अटारी का जो तत्सम शब्द है वो अट्टालिका होता है, ये जो लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब आता है 57% की तरफ है। क्या कह रहा है 57 कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। चतुर्दश, चतुर्थ, चतवारी और 14 तद्भव पूछा है। तो वो चतुर्दश रेफ उड़ा हुआ है, रेफ उड़ा हुआ है, अर्ध व्यंजन है, तो ये तो तत्सम शब्द हो गए। बचा कौन सा, आपका सी ऑप्शन है, ये आपका क्या है, तद्भव है, यानी राइट आंसर आपका सी है। अब 14 को तत्सम क्या लिखे जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है चतुर्दश। अभ्यंतर का तत्सम शब्द है अंदर, भीतर, गहरा और बाहर। देखिए अभ्यंतर का जो तद्भव है वो होता है भीतर। क्या होता है, भीतर है। अभ्यंतर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है भीतर। बाहर और गहरा तद्भव शब्द है, और जो बाहर होता है इसका होता है बाह्य, और गहरा होता है उसका होता है गंभीर। तो देखो यहां पर बाहर और गंभीर है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इसके विकल्प आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न संख्या 59 की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। एक तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंजीरी और पंडित। देखो तद्भव पूछा है, तो देखिए यहां पर आपका पंजर, पंडित, पंचाली और पंजीरी, ये देखिए आरओ है 2016 जो निरस्त हो गई थी परीक्षा, वहां से पूछा गया है। तो तद्भव शब्द है इसका वो है पंजीरी। क्या है, डी ऑप्शन इसका। ठीक है, अब देखो पंजीरी क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि जो पंजर, पंचाली और पंडित जो हैं वे कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या अब 60 की तरफ चलते हैं, तो यहां एक तद्भव शब्द है। अच्छा, इसमें तद्भव पूछा है अटल, अतिथि, आतुर और अजीर। देखिए अटल जो है वो क्या है, आपका तद्भव शब्द है ना, और अटल का जो तत्सम होता है वो आपका स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, अतिथि आपका तत्सम है, अजीर भी है, और आतुर भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। अब आता है 61, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बांका, बांका जो है उसका तत्सम शब्द पूछा है इन्होंने, त्रियक, वक्र, वर्त्य और चाकू। तो बांका का जो राइट आंसर है वो आपका है वक्र होता है। त्रियक का होता है तिरछा, यानी त्रियक एक तत्सम शब्द है, और तिरछा इसका क्या होगा, ये लिखा हुआ है, तिरछा जो है आपका इसका तद्भव शब्द होगा। प्रश्न संख्या 62 की तरफ चलते हैं, तो समझते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। मतलब तत्सम शब्द नहीं है, यानी एक इसमें तद्भव होगा। पतन, पिटक, प्रहार और पंसारी। देखिए पिटक तो आपका तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव होता है पिटारा। ठीक है, पंसारी शब्द तद्भव शब्द है क्योंकि इसका ये कैसा है, आपका तद्भव शब्द है, और यही इसका आंसर भी होगा। तो स्वाभाविक है इसका आपको तत्सम शब्द लिखना आना चाहिए, और शुद्ध लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यह है पंड्यशालिक। कौन सा है, पंड्यशालिक। ठीक है, यह पंसारी का क्या होता है, पंसारी का तत्सम शब्द होता है। प्रहार और पिटक, ठीक है, ये प्रहार में देखो आधा मतलब पा में रा उड़ा हुआ है, स्वाभाविक ये तत्सम शब्द हो। 63 की हम बात कर लेते हैं। इनमें से तद्भव और तत्सम का एक शब्द युग्म है। देखो जब शब्द युग्म आए तो इसमें बारीकी से देखना चाहिए, कहीं गलत तो नहीं लिखा है, बर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है, ध्यान रखना। जब ऐसे आते हैं तो उसमें बर्तनी की अशुद्धि की संभावना भी ज्यादा दिखाई देती है। देखते हैं इसमें पहला जो तद्भव होगा और दूसरा होगा तत्सम। कौड़ी, कपार देखी, देखो पहले कौड़ी तो सही है,
कपार्दिकी नहीं होता, इसका क्या होता है कपार। अपाहिज अपाद हस्त है, तो ये आ में डंडा है, ये नहीं होगा। ठीक है, ओस अवश्य, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ओस और अवश्य है। और तो गेहूं, गेहूं का गोधूम होता है, गोहूम नहीं होता। देखो यहां धा की जगह हा कर दिया है, तो ये देखो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध था और ये भी अशुद्ध था। कपार्दिकी नहीं होता है, क्या होता है आपका, देखो कपर्दिका होता है। क्या होता है, कपर्दिका होता है और दा पे राव उल्ल रहेगा। और ओस का क्या होता है, अवश्य होता है, वो मैंने बता ही दिया, वहां सही लिखा हुआ है। अब गेहूं का क्या होता है, गेहूं तद्भव शब्द है, और गोधूम क्या होता है, इसका तत्सम होता है। और देखो अपाद हस्त होता है, यहां आप देखेंगे तो यहां पर आप बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है, क्या है, आप डंडा है, जबकि इसमें होता क्या है, अपाद हस्त होता है, छोटा आ होता है। ठीक है, तो यही बारीकी देखने था। और मैं बार बार कहता हूं कि जब शब्द युग्म आए तो वर्तनी की अशुद्धियां शुद्धियां जरूर चेक करनी चाहिए। अब प्रश्न संख्या 64 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, पसीना, पश्चाताप, पकवान और पुत्र वधू। देखो तद्भव पूछा है तो पसीना है। पसीना क्या होता है, प्रस्वेद होता है। क्या होता है, पसीना तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो प्रस्वेद होता है। पकवान यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जो तद्भव है वो होता है पकवान और ये अशुद्ध है, लिखा ऐसे जाता है। और इसका जो तत्सम है वो कैसा हो जाता है, पकवान, ये इसका क्या होता है, शुद्ध लिखा रहता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब पश्चाताप जो है, पश्चाताप और पुत्रवधू ये दोनों, देखिए यहां पर त्रा आया है तो स्वाभाविक ये तत्सम ध्वनि है, या सलजम वाला सा आया है यानी तालबी सा आया है तो स्वाभाविक है ये तत्सम शब्द होगा, और अर्ध व्यंजन में भी है ये। लेकिन इसका जो आपका तद्भव होगा वो होगा पछतावा। क्या होगा बच्चों, पछतावा होगा। और पुत्र वधू का जो तद्भव होगा वो होगा पतोहू। क्या होगा, पतोहू। तो इस तरह से आपके चारों ऑप्शन से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैंने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की है। 65 की बात करें तो देखो इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। फिर देखा मैंने वर्तनी आपको देखनी है। देखिए तत्सम और का अशुद्ध है, देखो उपाध्याय और ओझा, उपाध्याय और ओझा ये सही है आपका। श्रेष्ठ और सेठ, देखो यहां पर है, यहां पर श्रेष्ठी होता है, क्या होता है, श्रेष्ठी का आपका सेठ होता है। तो एक तो ये ऑप्शन आपका क्या है, अशुद्ध है। अग्निष्ठ और अंगीठा, ठीक है, अग्निष्ठ और अंगीठा, आद्रक और अद्रक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अच्छा यहां पर दो सही हो रहे हैं। देखिए अग्निष्ठ का जो होता है, अग्निष्ठ का जो तत्सम है और इसका होता है अंगीठी। ठीक है, उसी पर श्रेष्ठी का जो तत्सम शब्द है उसका होता है सेठ। ठीक है, विकल्प बी और सी का युग्म तत्सम के रूप में अशुद्ध है, शेष विकल्प शुद्ध है। यानी जो सी है ये भी अशुद्ध है कि अंगीठी जो होती है, अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका। ठीक है, तो इसके दो आंसर आपके अशुद्ध हो गए हैं। तो जब आयोग में कभी कभी ऐसे गलत प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा शुद्धता से लिखा आना, जो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है ये जरूर आना चाहिए। 66 की तरफ देखें हम तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव पूछा है, द्वार, गिरस्ती, साय और पांव तद्भव नहीं है। देखो द्वार, गिरस्ती और पांव ये तो देखो ये और ये तो आपके तद्भव ही है। साय आपका जो है तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। साय तत्सम है क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो आपका साम होता है। ठीक है, और द्वार, गिरस्ती और पांव ये कैसे तद्भव शब्द हैं। द्वार का जो होता है वो आपका द्वार होता है। क्या होता है, द्वार का जो तत्सम है वो आपका द्वार होता है, और जो गृहस्थी है, गिरस्ती नहीं होता है, ये तो तद्भव है और इसका होता है गृहस्थी। ठीक है, ये आपका तत्सम होगा। क्या होगा बच्चों, तत्सम होगा। और जो पांव है ना, पांव, पांव का जो तत्सम है वो आपका पाद होता है। क्या होता है,
पाद होता है। तो इस तरह से आपके सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे तो मुझे लगता है फास्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए 67 की तरफ चलते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकेला, अकिल, उपयुक्त में से कोई नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है अकेला, यानी एकल शब्द का, यानी सी ऑप्शन है वो है कौन सा है, एकल। ठीक है, एकल शब्द का तद्भव होता है अकेला होता है, अकल का तद्भव अकल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 मोस्ट इंपोर्टेंट है और दो जगह आप दिख रहे हैं रिपीट भी हुआ है और आगे भी कई बार रिपीट हुआ है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है, मल्ला, नाविक, केवट और केवल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवट। ठीक है, दो गृध मैंने लिख के पिछली बार बताया भी था किस तरह से ये लिखा जाता है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण है। गृध शब्द का तद्भव रूप है गीदना, गीधी, गृध और गीध। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है ग्रहीद। ठीक है, और शुद्ध कैसे लगा जाता है गृध, तो ये और मैंने कहा आपको धा ऐसे उड़ेगा और इस तरह से गृध, और इसका जो ये तत्सम हो जाएगा और जो गीध है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेबल है, इसीलिए इसे लिख लिख कर देखना चाहिए। ये बर्तनी में भी आपको अक्सर देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 70 की तरफ चलते हैं। तो सुष्टि शब्द का तद्भव शब्द है सुष्टि। सुष्टि किसका है, सुष्टि आपका सौंठ का होता है। ठीक है, किसका, सौंठ का। तो सुष्टि आपका तत्सम है और सौंठ क्या है, आपका तद्भव है। प्रश्न संख्या 71 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेबल भी है। इसमें तो एक ही जगह लिखा है लेकिन मुझे मालूम है ये कई बार पूछा गया है। मक्खी जो शब्द का तत्सम क्या है, मक्खी क्या है, आपका तद्भव है और इसका तत्सम आपको देखना है। मच्छिका, माछी, दानगा ये मच्छिका होता है, क्या होता है, मच्छिका होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा और हरिद्रा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है हरिद्रा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या हम 73 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं हल्दी शब्द का तत्सम फिर वही आ गया है। तो ये मालूम है बी ऑप्शन हरिद्रा है इसका। मैं ज्यादा डिटेल में इसका नहीं करूंगा, बहुत बार रिपीट आया हुआ है ये प्रश्न। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है, हिलास, विलास, उल्लास और हास्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उल्लास। उल्लास शब्द का तत्सम आपका उल्लास होता है। प्रश्न संख्या हम 75 की तरफ चले। हम तेजी से चल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे ऑप्शन को भी समझा सकूं। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो नारियल जो है आपका तद्भव शब्द है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, तो नारियल शब्द है आपका तद्भव है और नारिकेल इसका क्या होता है, तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। बाकी आपके गलत लिखे हुए हैं। 76 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सींग शब्द का तत्सम रूप है, सींग का शब्द का तत्सम रूप है, यानी सीधा सीधा ये आपका तद्भव है और इसने पूछा है तत्सम शब्द है। तो श्रृंग, धारणा श्रृंग कैसे लिखा जाता है, एक ही आएगा डंडा और इस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान रख लेना यहां पर केवल एक ही निकलेगा। बहुत से लोग ऐसे कर देते डबल, ये गलत है। क्या है, श्रृंग ही इसका सही है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। अब आया 77 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी तद्भव है तो एक तद्भव होगा और तीन क्या होंगे, तत्सम होंगे। कोयल, उज्जवल, आश्चर्य और कंटक। तो देखो कोयल आपका क्या है, तद्भव है, क्योंकि इसका कोकिल जो होता है वो तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है, कोयल का जो तत्सम है वो कोकिल होता है। आश्चर्य है, ठीक है, आश्चर्य आपका क्या है, ये तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा अचरज। क्या होगा, इसका अचरज होगा। ठीक है, अब उज्जवल है, उज्जवल आपका क्या है, तत्सम है और इसका जो तद्भव निकालेंगे तो वो होगा उजाला। क्या होगा, उजाला। ठीक है, लिखा भी होगा कहीं ये उजाला है। ठीक है, ये कंटक है, ये आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा कांटा। क्या होगा, कांटा होगा। कांटे पे ध्यान रखना, आपको चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है,
अब प्रश्न संख्या 78 की तरफ चलते हैं। तो हालांकि मैं पिछली बार करा चुका हूं, अट्टालिका लिखे भी दिखाया था। अट्टालिका का क्या होता है? अटारी होता है। मेरी तरफ से ये आरओ और एआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या हम चलते हैं कहां पर? 79 की ओर। तब देखते हैं कौन सा है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछा है, सीधा सीधा है कि अगर तद्भव पूछेगा तो बाकी तीन क्या होंगे? तत्सम होंगे। जल, तीन, नग्न और भ्रमर। देखिए तद्भव पूछा तो तीन जो है वो क्या है आपका तीन जो है वो क्या है आपका? तीन आपका तद्भव है। जल, नग्न और भ्रमर, ये कैसे तत्सम शब्द हैं? हम जानते हैं भ्रमर का क्या होता है? भौरा होता है। क्या होता है? भौरा होता है, लिखा हुआ है। नग्न का क्या होता है? तद्भव आपका नंगा होता है। जबकि जो जल है, ठीक है, नग्न हो गया, भ्रमर हो गया। और तीन की बात करें, तीन अगर ये तद्भव है तो त्रीणी, जो त्रीणी है ये इसका क्या होता है? तत्सम होता है। ध्यान रखना, ये आपका अगर संस्कृत आपके पास वो टेट सी टेट में आता है तो उसमें गिनती के रूप में भी ये आता है। कर्पर का तद्भव रूप है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेबल है ये। कर्पर का तद्भव रूप है कपूर, करकट, कपड़ा और खप्पर। देखो ये क्या कह रहा है? कपूर, ये इसमें नहीं है। कपूर, कपड़ा और खप्पर, ये क्या है? ये आपके तद्भव शब्द हैं। और देख, कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है। कपड़ा का आपका करपट होता है और खप्पर का आपका खरपर होता है। संख्या 81 की तरफ देखते हैं। करपट का तद्भव रूप है कटरना, कपड़ा, कपाट और कपट। फिर आ गया, ठीक है। करपट किसका होता है? कपड़ा का होता है। ये कई बार प्रश्न आया है। फिर देखो करपट का तद्भव रूप क्या है, ठीक है, तो क्या है? कपड़ा है। ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए कहता हूं बार बार इन वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफी कुछ प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग और ज्ञान क्षेत्र है। देखो जोड़ी नहीं है। देखिए कर्म विद्या, दधि भात, ज्ञान क्षेत्र और मत्स्य मृग है। तो देखिए ये जो जोड़ी है वो कैसी है? गलत है। भात जो तद्भव है और जो भात है इसका भक्त होता है। क्या होता है? भक्त होता है, ठीक है। 84 की बात करें तो कौन सा जो शब्द युग्म है वो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है तण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश और राजपुत्र, सूकर। देखो विकल्प बी का शब्द युग्म देखें तो तत्सम की दृष्टि से क्या है? ये आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? देखिए जो वत्स है ये तो तत्सम है, लेकिन जो परख शब्द है वो क्या है? यहां पर ये जो है ये आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव है। बाकी में क्या है? तत्सम की दृष्टि से देखा जाए तो ये अशुद्ध है, ठीक है। कपाट और एकादश ये भी तत्सम है दोनों। तरण और दंड दोनों है। राजपुत्र और शूकर ये दोनों, मतलब ये सारे के सारे जो शब्द हैं वे आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। कैसे? देखो री ऋषि है और ये अर्धव्यंजन है, ठीक है। एकादश में ये संयम वाला सा है, त्रिशूल वाला है और शूकर है, ठीक है। ये सारे शब्द कैसे हैं? आपके तत्सम शब्द हैं। इसे वत्स भी तत्सम था क्योंकि ये वत्स मतलब बचा, और परख नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है? तद्भव है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। चूरन का तत्सम शब्द है, चूरन का तत्सम शब्द है चौर, चर्म, चूर्ण और चक्षु। तो चूरन का होता है चूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चर्म क्या है? तत्सम है और इसका क्या अर्थ होता है? चमड़ा होता है। और चक्षु यानी किसका होता है? आंख का होता है। आंख क्या तद्भव है और चक्षु क्या है? आपका तत्सम है। बस यही आपको बार बार लिखना है, ताकि आप लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूं ना, तो आपको लगता होगा कि फालतू लिख दे रहे हैं। अरे आप जब लिखोगे तो कंसंट्रेट रहोगे, कभी गलत नहीं होगा। और आता है तो ठीक है, लिखने में क्या दिक्कत है हमको, है ना। कुछ तो समय व्यतीत होगा, आपका अभ्यास होगा। 86 कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, मनोज, दिनेश और रात। देखिए क्या पूछा है इसने, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, मनोज, दिनेश और रात।
इसका जो तत्सम शब्द नहीं है, तो इंदु है, मनोज है, दिनेश है, रात नहीं है। रात का क्या होता है? रात्रि होता है। रात का जो तत्सम है वो रात्रि होता है। ठीक, इंदु देखो रात क्या है? तद्भव शब्द है, इसका रात्रि होता है। इंदु, मनोज और दिनेश ये क्या है? तत्सम शब्द है। और देखिए चंद्रमा, कामदेव और सूर्य के पर्यायवाची हैं। इंदु, मनोज और दिनेश क्रमशः चंद्रमा, कामदेव के। अच्छा वो अलग देखा हुआ है क्या? तिक्त शब्द का तद्भव, इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। इस शब्द को जब भी आए, इंपॉर्टेंट भी है और आप गहनता से देखेंगे। जो तिक्त है उसका तीता होता है, लोग तीखा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तीखा लगा देते हैं। तिक्त का जो तद्भव है वो तीता होता है। ठीक है, लिखा है तिक्त का शब्द का जो होता है वो क्या होता है? तीता होता है। जब तद्भव शब्द तीखा, और इसका जो तीखा का ये तीखा तो आपका तद्भव हो गया, और इसका जो तत्सम होगा वो बच्चों क्या होगा? तीक्ष्ण होगा। बस ये गलत मत करना, मेरे बताने का जरूरत था कि इस प्रश्न में ये दो आंसर आपको क्या करते हैं? फंसा देते हैं। तिक्त का तीता होता है और तीखा का तीक्ष्ण होता है। तीता तीखा जो है, तीखा ये तद्भव है और तीक्ष्ण क्या है? आपका तत्सम है। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो टीचर के अनुभव का फायदा तभी मिलता है जब ऐसे प्रश्न जो आप बारीकी से, हल्की से, बाल के बराबर जगह हो और वहां से गलत कर दें, वो भी नहीं होने दूंगा मैं। इसीलिए मैं दावा कहता हूं कि 60 में से 60 आपके आरो यारों में आ जाएंगे और बाकी कहीं भी हिंदी करेंगे, आसानी से अच्छे नंबर लेके आएंगे आप। अब प्रश्न संख्या 88 की ओर चलते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, विद्या, कूप और व्योम। आधा हम जानते हैं, आधा क्या होता है? अर्ध होता है। इसका ये अर्ध तत्सम हो गया। विद्या आपका तत्सम है, व्योम तत्सम है, और कूप आपका क्या है? तत्सम है। कूप का तद्भव क्या होता है? कूप का तद्भव होता है कुआं। क्या है? कुआं। ठीक है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठिन, कठोर और मजबूत। देखो क्लिष्ट क्या है? ये देखो इसमें षटकोण वाला सा आधा आ गया तो ये तो होगा, लेकिन यहां आपको बी और सी देखो तत्सम पूछा है, तो यहां इस शब्द इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। क्लिष्ट, लेकिन क्लिष्ट लिखा कैसे है ये देखो आप। कठोर, मजबूत और कठिन। यहां एक बहुत वो है जो तत्सम शब्द, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब जो सच्चा मंत्रालय है उसके द्वारा तत्सम शब्द को उसके अनुसार कठोर और कठिन, ध्यान रखना ये दोनों जो शब्द हैं कठोर और कठिन दोनों तत्सम शब्द हैं। क्या है? दोनों तत्सम शब्द हैं। अब जो क्लिष्ट है ये आपका क्यों सही नहीं था? क्योंकि क्लिष्ट में टा आता है और यहां ठा है। यही बर्तनी, मैं और कहता हूं पढ़ने के बाद आप समझिएगा। ठीक है, यहां बर्तनी इसकी सही नहीं है, तो यहां पर दो आंसर सही हो गए हैं आपका, कठिन भी और कठोर भी है। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मोस्टली इसी बुक्स से ही तत्सम का नोट्स बनाया हूं। अब ढीठ शब्द का तत्सम है दष्ट, दृश्य, पुष्ट और धष्ट। यह भी बहुत बार आया, आगे भी मिलेगा। डी, इसका जो होता है धष्ट होता है। क्या होता है? धष्ट होता है। और ढीठ का शब्द का तत्सम पूछा है। क्लियर? अब आगे देखेंगे तो पूरा आ गया। ढीठ का तत्सम शब्द है तो मैं नहीं बताऊंगा, और बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 92 प्रश्न है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, व्याघ्र, बबर शेर और बाघ। तो व्याघ्र जो होता है, व्याघ्र ये बा है, व्याघ्र जो होता है ये क्या है? आपका तत्सम शब्द होता है। अब तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा है। तद्भव मानव, मनुष्य, मनई और मानव। ठीक है, तद्भव पूछा है तो देखना बी, मनई। मनई जो है वो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, मनई तद्भव शब्द है क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो आपका मानव होता है। ठीक है। और देखिए एक और चीज है, जो मनुष्य है
है ना, मनुष्य, ये तत्सम है। और मनुष्य का जो होता है तो मानुष, मानुष क्या होता है, ये ध्यान रखना तद्भव है। मनुष्य का तद्भव मानुष होता है और मनई का होता है, और मनई आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो मानव होता है। ध्यान रखना, तद्भव और तत्सम लिखते वक्त आपको ध्यान देना है। दीठी का तत्सम रूप है, दीठी का तत्सम रूप है दृष्टि, दिष्टि, दृष्टि और दृष्टि। इसका राइट आंसर आपका डी है, क्योंकि री ऋषि यानी ये लगी हुई है इसमें, और जो मूर्धन्य सा है वो आधा भी है, तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री काफी इंपॉर्टेंट है, मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका। ठीक है, क्या होता है, मुद्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा शब्द तत्सम है? सुश्रूषा, अपरजस, सुंदर और अचर। तत्सम पूछा है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है श्रव्य वाला सा और षट्कोण वाला सा है, ये दोनों आ जाएंगे तो आपका तत्सम होगा, है ना। अब सुंदर, अपजस और अक्षर ये कैसे तद्भव हैं? अब देखो, सुंदर जो होता है इसका होता है सुंदर, क्या होता है, तत्सम सुंदर होता है। और अपजस का होता है अपयस, क्या होता है, अपयस होता है। और अक्षर का जो होता है वो होता है अक्षर। ना छनोती इति अक्षरा, जिसका विनाश ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। ये चारों ऑप्शन भी आपके आने चाहिए। बहुत अच्छी सी क्लास चल रही है, आनंद है, और जब आनंद आने लगता है तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न हमेशा सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, वीणा, चिन्ह और विस्मय। तत्सम पूछा है तो जो विस्मय है, तो विस्मय का जो अर्थ होता है आश्चर्य होता है, और ये तत्सम शब्द है। शेष क्या है, सांप, वीणा, चिन्ह क्या है, आपके तद्भव है, और ये जो विस्मय है वो आपका क्या है, आपका तत्सम शब्द है। 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, ऊष्मा और अंगूठा। कौन सा तत्सम है? मुमुक्षु, ये क्या तत्सम है? ठीक है, कैसा है, हाँ। शेष क्या है, आपके तद्भव है। गधा का तत्सम रूप क्या है? गधा, गर्दभ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्दभ लिखा कैसे जाता है? देखो इन दोनों में आपका गलत हो सकता था। गर्दभ में दा के ऊपर होता है, रेफ जो होता है दा के ऊपर होता है ना। बी और डी में थोड़ा आप कंफ्यूजन कर सकते थे। राइट आंसर क्या है, डी है, क्या है, डी है। 100, प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय आपका तत्सम शब्द है। और ध्यान ना, इसका जो है पिया, क्या है, ये वाला नहीं होता है पिया, प्रिया नहीं होता, ध्यान रखना, पिया होता है, प्रिय का पिया होता है, यानी इस तरह से लिख के देखना है। और बच्चे किसमें गलत कर देते हैं, इस वाले, ये इसको कर देते हैं। राइट आंसर है पिया, ये नहीं है, ये वाला ये है, वो गलत है, ध्यान रखना। इसको जब भी प्रश्न आए तो ये आप देखेंगे, ठीक है। एक 101, प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, वंश, भूषिका और नेह। कुसुम, वंश, भूषिका और नेह। देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नेह तद्भव शब्द है। देखिए नेह जो है वो क्या तद्भव है, क्योंकि ये किसका होता है, स्नेह का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, लज्जा, पृष्ठ और शिला। तद्भव पूछा है, पंख, लज्जा, तो इसका जो तद्भव है वो पंख होता है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है पक्ष। पंख का शब्द है और इसका क्या होता है, पक्ष होता है, ठीक है। 103 की हम बात करें तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, गति, निडर और कमल, ठीक है। तद्भव शब्द पूछा है इसमें, सुर, गति, निडर और कमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका निडर। तद्भव शब्द का चयन है, निडर जो है वो आपका क्या है, वो तद्भव शब्द है। सुर, गति और जो कमल है वो क्या है, तत्सम है। निडर का जो तत्सम होगा वो होगा निर्भय, क्या होगा, निर्भय होगा, ठीक है। हाँ भाग के ऊपर रहा है, ठीक है, सही है। पक्ष का तद्भव होगा, देखिए मैंने कई बार बताया है,
पक्ष का जो होता है वो क्या होता है, पंख होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, होली, सप्तशती और मोती। तो तत्सम शब्द पूछा है और जहां अर्ध व्यंजन और संज्ञा वाला सा आ जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 105 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर देखो शक्कर है ना, शक्कर, होली और जो मोती है ये तद्भव शब्द है। अब जो शक्कर है इसका जो तत्सम होता है वो शर्करा होता है, होली का होलिका होता है और मोती का मौक्तिक होता है। मैंने लिख के दिखाया है कि मौक्तिक को हमेशा लिख के देखना चाहिए किस तरह से है। 106 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र और कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र और कोयल। डी ऑप्शन है इसका तद्भव है कोयल। क्योंकि कोयल का क्या होता है, मैंने पुराने मतलब प्रश्न में एक बार बताया है, कोकिल होता है। ठीक है, भ्रमर ये आपका तत्सम है तो इसका भौरा होगा। क्या होगा? भौरा होगा। क्षीर का क्या होता है? खीर होता है, तद्भव। और व्याघ्र का आपका बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है। 107 निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप है? नव्य, नवल, नूतन और नवीन। ध्यान रखना यहां पर थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकते हैं आप। नया का आप नूतन और नवीन पर्यायवाची पे नहीं जाना है, तत्सम रूप हमें देखना है। तो जो नया है इसका तत्सम रूप नव्य होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? आपके पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची है। ध्यान तत्सम और तद्भव के समय आपको तद्भव और तत्सम का ही जोड़ा देखना पड़ता है, पर्यायवाची नहीं देखना पड़ता। 108 निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, चुल्लिक, चूल्हा और पर्यंक और परख। देखिए तत्सम और तद्भव की दृष्टि से शुद्ध युग्म है तो देखिए पृष्ठ का पन्ना होता है, यही इसका आंसर है। हरिद्रा जो है वो हल्दी का होता है, पर्यंक आपका पलंग का होता है। तो ये क्या है? आपका इरर है इसमें। ठीक है, राइट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, और जो चूल्हा है तो चूल्हा में क्या? चुल्ली होता है, और जो कि इसमें चुल्लिका देर का है, ये गलत नहीं है, ये वाला सही होता। तो राइट आंसर क्या है? आपका बी हो गया। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट, गरम, नरम, नरक और तीरथ। देखिए तत्सम पूछा है, रेफ लगा हुआ है, आंख मीच करके आप लगा देंगे, तीरथ है। 111 निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर और सूरज। तद्भव पूछा बच्चों। देखो दिनकर, प्रभाकर और दिवाकर ये जो तीनों क्या है? ये तत्सम है। और सूरज क्या है? ये आपका तद्भव है। और इसका जो तत्सम होता है वो बच्चों क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन मत जाइएगा क्योंकि इसका ऑप्शन किसी और का लिखा हुआ है। ठीक है, 112 प्रश्न है। अच्छा भाई क्यों क्वेश्चन रिपीट हो गया? ठीक है, 113 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंख, नेत्र, नयन और द्रग। देखिए तत्सम नहीं है तो आपका आंख, आंख तत्सम नहीं है क्योंकि इस भाई बिंदु रखी हुई है। नेत्र त्राय होगा, द्रग ये ऋषि की मात्रा होगा, और नयन आपका जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? थोड़ा सा दिखाई वो है, कपूर है। कपूर आपका जो है वो तत्सम नहीं है क्योंकि तत्सम इसका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 114 115 निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? कान, जीभ, मुख और दांत। देखो दांत में आपका चंद्र बिंदु लगाए तो ये तो होगा नहीं। जीभ का जिह्वा होता है, कान का कर्ण होता है तत्सम है, मुख जो है वो आपका तत्सम शब्द है। और अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा?
तो इसका तद होता है मुंह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर और भौरा। सीधा सीधा चंद्र बिंदु आ जाए भाई आपका क्या है? तद्भव है। कई बार रिपीट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 117 की बात करें तो श्रृंगार, भाई ये श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है और लेखन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, और जब भी लिखे बच्चों ऐसे लिखना, इस तरह से। ठीक है, एक ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ऊपर और ए और सी में कंफ्यूजन नहीं होना है। ए में दे रखा है, लोग थोड़ा भी कंफ्यूजन कर देते हैं और ए ऑप्शन लगा देते हैं। 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, 118 खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर, खंडगृह, खंड घर और खंडहर है। जो खंडहर है इसका होता है खंड गृह। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब आया 119 देवर, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। देवर का होता है द्विवर। कौन सा होता है? द्विवर। ठीक है, 120 देवर का तत्सम रूप है भाई द्विवर, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेबल। मक्खन, मक्खन का क्या होता है? मृक्षण होता है। ध्यान रखना कैसा होता है? मृक्षण। ठीक है, लिख के देखना ऐसे है, बाकी माखन मत कर देना, मसच मत कर देना। ठीक है, ये गलत होते हैं। 122 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। करोड़, पीपल, तेल और दिन। तत्सम पूछा बच्चों, और ये आ गया तो ये तद्भव होगा। तारंजार बिंदु आ गया। डी दिन होता है तत्सम। ठीक है, दिन, दिन क्या है? और देखो पीपल आपका क्या है? पीपल आपका तद्भव है, पिप्पल होता है इसका। क्या होता है? पिप्पल। और तेल का क्या होता है? तेल का होता है तेल। ठीक है, ये तेल क्या है? तत्सम है। सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। 123 पीपल शब्द का तत्सम है पिप्पल, अभी मैंने बताया है, ये ऑप्शन है। और 124 और ये अंतिम ऑप्शन है इसका कि निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द नहीं है। तुरंत, धीरज, आज और खरपर। तो खरपर क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी तुरंत, धीरज और आज ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इस वाले सेक्शन में 124 प्रश्न कराए हैं। टोटल इसमें 240 प्रश्न थे। आधा सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 2 है, सर ये पार्ट 1 है और शेष में पार्ट 2 में कराऊंगा। दोनों वीडियो को लगातार देख लीजिएगा और 10 दिन में एक बार एक वीडियो को रिवाइज करना है। इस क्रम को आप करते जाइएगा, ये कुछ समय के बाद आपको रट जाएंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी दिक्कत आई हो, कोई पॉइंट और ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।